Hello everybody and welcome in Atika's bio. Now we will discuss about simple staining. Staining एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनली को डाई करते हैं ताकि वो अंडर माइक्रोस्कोप हमें इजीली विजुअलाइज हो सके। सो सिंपल स्टेनिंग ये भी स्टेनिंग से रिलेटेड एक प्रोसीजर है जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो कोई भी ऑर्गेनली हो, राइट। सो सिंपल स्टेनिंग में कुछ हम डाई यूज़ करते हैं जो कि क्रिस्टल वायलेट डाई, सैफ्रानीन एंड मिथाइलिन ब्लू होते हैं। सो इन दिस स्टेनिंग वी ऑब्जर्व द मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स मींस शेप एंड साइज़, यानी बैक्टीरिया की से साइज़ एंड शेप को हम ऑब्ज़र्व करते हैं किसके थ्रू? सिंपल स्टेनिंग के थ्रू। In this, we use simple stain dyes such as crystal violet dye, saffronine and methylene blue। यानी simple staining में हम डाई का यूज़ करते हैं। वो कौन से डाई हैं? क्रिस्टल वायलेट डाई, सैफ्रानीन एंड मिथाइलिन ब्लू। अब सिंपल स्टेनिंग का क्या प्रिंसिपल है? Firstly, develop the negative charge on the surface of the bacteria, so when we add positive charge dye on the bacteria, it will attach easily। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रिंसिपल है सिंपल स्टेनिंग का वो नेगेटिव चार्ज को डेवलप करना है बैक्टीरिया पे, यानी बैक्टीरिया की जो सरफेस है उस पे हम नेगेटिव चार्ज को डेवलप करेंगे। वो नेगेटिव चार्ज एसिड की अप्लाई करने से भी हो सकता है, किसी चीज़ के भी अप्लाई करने से वो उसकी सरफेस पे हम नेगेटिव चार्ज को डेवलप करेंगे, उसकी सरफेस को नेगेटिव बना देंगे। सो जब हम एक पॉजिटिव चार्ज डाई को उस पे अप्लाई करेंगे, सरफेस ऑफ बैक्टीरिया पे अप्लाई करेंगे, ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी और डाई जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव चार्ज को डेवलप नहीं करते हैं तो जो पोल्स हैं पोल्स नहीं बनेंगे, सो अट्रैक्शन नहीं होगी, तो डाई ठीक तरीके से बैक्टीरिया पे अप्लाई नहीं हो सकेगा। इन ऑर्डर टू अप्लाई डाई इट इज़ नेसेसरी फर्स्ट टू मेक द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया नेगेटिव, right? So the next is when dye attach on the surface of the bacteria will visible easily in the light background। डाई के अटैच करने से बैक्टीरिया हमें इजीली विजुअलाइज क्यों होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बैकग्राउंड हमारे पास लाइट होता है तो हम उस पर कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज नहीं कर सकते, या वो ऑब्जेक्ट जिसका कलर लाइट हो। बैकग्राउंड अगर हमारे पास लाइट है तो हम उस पर डार्क स्टेन ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं। सो इसी पर्पस के लिए हम लोग बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं या उस पर डाई अप्लाई करते हैं। स्टेन मीन डाई, राइट? सो उस पर हम डाई अप्लाई करते हैं। Next is negative charge is developed on the surface of the bacteria by releasing H+ ion or adding OH ion। हम नेगेटिव चार्ज को बैक्टीरिया की सरफेस पे कैसे डेवलप करेंगे? या तो H+ आयन को रिलीज़ करेंगे, हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेंगे, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन को ऐड करेंगे। ये हम किसी सोल्यूशन के थ्रू ऐड कर सकते हैं, एसिड के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, राइट? हम उस पर बैक्टीरिया की सरफेस को नेगेटिवली चार्ज बना सकते हैं। नाउ बैक्टीरिया विद नेगेटिव चार्ज, अब लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया उस पर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज कैसे आए? या हमने कोई नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन अप्लाई किया है बैक्टीरिया पे, या कोई एसिड किसी भी चीज़ के थ्रू जो बेसिस होती हैं, सो उसके थ्रू हमने बैक्टीरिया को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है? नेगेटिवली चार्ज बनाया है, नेगेटिव चार्ज। देन हमने पॉजिटिव चार्ज, डाई विद पॉजिटिव चार्जेस, ये हमारे पास डाई हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है। ये बैक्टीरिया है और ये हमारे पास डाई, इन दोनों को अब हम कंबाइन करेंगे। सो व्हाट वुड हैपन? मेक बैक्टीरिया विजिबल इजीली अंडर माइक्रोस्कोप। सो ये इजीली स्टिक हो गया है। नेगेटिव, अगर सरफेस नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज डाई जो है वो इजीली अटैच हो जाएगा, उसके साथ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इंड्यूस होंगी और वो इजीली अटैच हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा बैक्टीरिया पे डाई। अगर हम सरफेस को नेगेटिव नहीं बनाएंगे तो डाई रिमूव हो जाएगा और हम इजीली विजुअलाइज नहीं कर सकेंगे बैक्टीरिया को, राइट? नाउ वी डिस्कस प्रोसीजर।
जो थिंग्स हमें रिक्वायर हैं सिंपल स्टेनिंग के लिए वो है ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, इनोक्यूलेशन लूप, माइक्रोस्कोप, कल्चर मीडिया, इथेनॉल सोल्यूशन एंड डाई, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, इनोक्यूलेशन लूप और कल्चर मीडिया को सबसे पहले वॉश आउट करेंगे। वॉश आउट करने के बाद उसे ड्राई करेंगे, देन उसे हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे यानी इन्फ्लेम करेंगे फॉर स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्ट करेंगे उनको, ताकि कोई भी अगर बैक्टीरिया कुछ भी अगर लगा हुआ है तो वो रिमूव हो जाए, राइट। सो इसके बाद हम लोग इनोक्यूलेशन लूप को लेंगे, उसको स्ट्रिक करेंगे इन कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के अंदर क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया है, कोई भी सैंपल है जो कि कल्चर मीडिया में प्रेजेंट है। नाउ इनोक्यूलेशन लूप की हेल्प से हम लोग यहाँ पर कल्चर मीडिया के अंदर इनोक्यूलेशन लूप को स्ट्रिक करेंगे। देन इसी इनोक्यूलेशन लूप को हम जो इसके साथ बैक्टीरिया जो है जो अटैच हो गया है इनोक्यूलेशन लूप के साथ, वो हम उसको ग्लास स्लाइड पे रखेंगे। ग्लास स्लाइड पे रखने के बाद जब हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो हम इसके ऊपर डाई अप्लाई करेंगे। डाई अप्लाई करेंगे, देन हम उसी जो सैंपल है उसको कवर स्लिप के थ्रू कवर करेंगे और जो रिमेनिंग एजेस हैं या जो साइड हैं ग्लास स्लाइड की उसको वॉश आउट करेंगे और जो लोअर सरफेस है उसे भी क्लीन करेंगे। इस क्लीनिंग का पर्पज़ ये है कि अंडर माइक्रोस्कोप हम सिर्फ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली विजुअलाइज हो सके। उसके इर्द गिर्द अगर हमारे पास डाई जो है वो वहाँ पे गिरा हुआ या स्लाइड साफ़ नहीं है तो हम क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर सकेंगे ऑब्जेक्ट को। इस पर्पस के लिए हम सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे ग्लास स्लाइड की लोअर साइड से और एजेस से, देन उसके बाद अंडर माइक्रोस्कोप हम उससे विजुअलाइज करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये बैक्टीरिया की साइज़ और शेप क्या है। Now procedure. Firstly, take glass slide, cover slip, inoculation loop, culture media and microscope. सबसे पहले ये वो थिंग्स हैं जो कि हमें रिक्वायर हैं सिंपल स्टेनिंग के लिए। Then wash all these with ethanol solution. After drying, put under flaming for sterilization. ये सब चीज़ें लेने के बाद हम इनको वॉश आउट करेंगे इथेनॉल सोल्यूशन से। देन इसको हम ड्राई करेंगे और इन्फ्लेम करेंगे। फ्लेम क्यों करेंगे? स्टेरिलाइजेशन के लिए यानी डिसइंफेक्शन के लिए। नाउ टेक इनोक्यूलेशन loop, streak into culture media in which bacteria attach on the loop, then streak inoculation loop on the glass slide. Now inoculation loop की हेल्प से हम कल्चर मीडिया इनोक्यूलेशन लूप को हम लेंगे, उसे कल्चर मीडिया में स्ट्रीक करेंगे जिससे बैक्टीरिया जो हैं कल्चर मीडिया से अटैच हो जाएंगे लूप के साथ। देन स्ट्रीक इनोक्यूलेशन लूप ऑन द ग्लास स्लाइड। फिर हम उसे अगेन स्ट्रीक करेंगे किधर? ग्लास स्लाइड पर। ये हमारे पास इनोक्यूलेशन लूप है, इसे हम स्ट्रीक करेंगे कल्चर मीडिया में। देन वी अगेन स्ट्रीक इट ऑन द ग्लास स्लाइड। जो बैक्टीरिया इसके साथ अटैच होंगे वो ग्लास स्लाइड पे हम पुट करेंगे। Right now add some drop of any indicator on the slide, on the surface of the slide. Indicator mean dye, यानी कोई भी हम dye जो है अब किधर अप्लाई करेंगे? surface of the slide पे अप्लाई करेंगे। ये surface of the slide है ग्लास स्लाइड, इस पे अब हम बैक्टीरिया को अटैच करने के बाद ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बैक्टीरिया को रखा है, इस पे देन हम क्या अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे डाई। ये अब हम अप्लाई कर रहे हैं लेट सपोज डाई। अलाउ स्लाइड फॉर ड्राइंग, देन वॉश द स्लाइड अंडर टैप वाटर फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस स्टेन। अब हम जो स्लाइड है उसे ड्राइंग के लिए लेफ़्ट कर देंगे, उसे हम वॉश करेंगे टैप वाटर से, यानी स्लाइड की जो एजेस हैं उसको हम वॉश आउट करेंगे। नाउ वाइप द बिलो सरफेस ऑफ द स्लाइड विद टिश्यू पेपर। बिलो सरफेस और एजेस को क्लीन करने का पर्पज़ ये है ताकि हम इजीली विजुअलाइजेशन करें अपने ऑब्जेक्ट की, राइट। नाउ सी बैक्टीरिया इन माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व द बैक्टीरिया, द ब्लू कलर्ड स्फेरिकल शेप और रॉड शेप बैक्टीरिया इज सीन। तो हमें ब्लू कलर का वो दिखाई देगा, बैक्टीरिया दिखाई देगा। उसकी शेप स्फेरिकल भी हो सकती है और रॉड भी हो सकती है। मोस्टली जो हम यूज़ किए हैं, जो हमने डाई इसमें वो कौन से हैं? सैफ्रानीन और क्रिस्टल वायलेट डाई हैं, राइट। ये 2 डाई हमने यूज़ किए हैं।
किस में? सिंपल स्टेनिंग में। और देन हमने बैक्टीरिया की शेप और साइज़ को ऑब्जर्व किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल स्टेनिंग। अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।